बहरहाल आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि बुंदेलखंड मामले में अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश यहां की जा रही है, जहां विधायक ललिता यादव पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह से संगठन ने बात की है। मुलाकात के बाद विधायक ललिता यादव ने कहा कि संगठन सब मामले सुलझाता है, हमने बात रखी है। आपको ये भी बता दें कि वीडी शर्मा इस दौरान उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड का मामला जल्द सुलझ जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक से भी बात की है और खटीक के सांसद प्रतिनिधि को लेकर बीजेपी नेताओं ने आरोप भी लगाए थे। दरअसल आपको बता दें कि जो विधायक है उनकी ओर से यहां पर वीरेंद्र खटीक पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस नेता था या कांग्रेस एजेंट था उसे यहां पर सांसद प्रतिनिधि बना दिया गया है और इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, जिसको लेकर वीरेंद्र खटीक का एक बयान भी सामने आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये सच है तो साबित करके दिखाएं। ये बात कही गई थी, एक गहमा गहमी बीजेपी के नेताओं में देखने को मिल रही थी और उसी को लेकर अब वीडी शर्मा ने भी कहा, उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड का मामला जल्द सुलझ जाएगा। तो देखिए ललिता यादव विधायक और उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लीजिए। अब हमारा संगठन है, सुनिए तो संगठन है हमारा और ये सब संगठन के बीच में बात होगी। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हूँ और भाजपा की विधायक भी हूँ, तो एक संगठन फोरम पे बात करें। अब वो जो सब ठीक है, संगठन बात करेगा, ठीक है। नहीं देखिए, कभी कभी क्या होता है कि संगठन पद्धति और इस पर कभी ऐसी कोई बात होती है तो अपने चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो उनसे बात होती है। उन दोनों से भी व्यवस्थित बात हुई है। आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र खटीक जी से बात हुई है, चीजों का समाधान निकल गया है, कोई से बहुत ज्यादा समस्या नहीं। देखिए संगठन को मजबूत करने की और संगठन से बात करने की बात यहां पर कही जा रही है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? वीरेंद्र खटीक का वो बयान जिसको लेकर ललिता यादव ने निशाना साधा था और उसके साथ ही ललिता यादव ने किस प्रकार से बयान दिया था, दोनों की बाइट भी आपको सुनाते हैं। हमारे मानवेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री हैं, उनके बेटे विधायक हैं, सीनियर नेता हैं। उन्होंने जो बयान दिया है तो उन्होंने जो कहा है वो कहीं हद तक सत्य है। सत्य इसलिए है कि हमारे जो टीकमगढ़ वीरेंद्र कुमार जी केंद्रीय में मंत्री भी हैं, लेकिन उनको कम से कम ऐसे देख के प्रतिनिधि बनाना चाहिए। कांग्रेस के एजेंट रहे, वो भी आज सांसद प्रतिनिधि हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने विधायक को भी टिकट दिया है, तो भाजपा का विधायक भी है और भाजपा का सांसद भी है। लेकिन जो कांग्रेस के एजेंट रहे हैं, इन लोगों को सांसद प्रतिनिधि बनाया जाए, रिकॉर्डेड चीज है, तो ये न्यायोचित नहीं है और मैं भंवर राजा की बात से सहमत हूँ। लगाने वालों के लिए तो किसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन आरोप लगाने वालों को मैं ही चुनौती देता हूँ कि वो अपना मेरे समान, जैसे मैं खुलेआम कहता हूँ, कोई एक आरोप सिद्ध करके तो बता दे, तो मैं हर तरह की सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। मैं आरोप लगाने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि वो राजनीति में स्वयं के लिए आए हैं। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नहीं पढ़ा, उन्होंने एकात्म मानववाद को नहीं पढ़ा। हम तो उनके परिवार से जिस चौराहे पे कहीं हम उस पर हम चर्चा करने को, संवाद करने को तैयार हैं। एक आरोप सिद्ध करके बता दें और इसके बाद अब छेड़ा है, बर्रैया के छत्ते में हाथ डाला है, तो फिर आरोप लगाने वालों को फिर उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, अक्सर हम देखते हैं अगर पार्टी में मतभेद हो तो चलता है, लेकिन अगर मनभेद हो जाए तो कहीं ना कहीं ये पार्टी की छवि के लिए नुकसानदायक होता है। अब ये कहा जा रहा है कि पार्टी इस उलझे हुए मुद्दे को सुलझा लेगी, आखिर कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक मैकेनिज्म है डैमेज कंट्रोल का, और संगठन इसीलिए होता है। जब संगठन के पास बात पहुंच जाती है तो फिर चर्चा के उपरांत चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन ये मसला इतना गरमाया बुंदेलखंड का कि सांसद वीरेंद्र खटीक, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, उनको लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के लीडर, आप ललिता जी को सुन रहे थे, मानवेंद्र सिंह जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्होंने सबसे पहला बयान दिया। उसके बाद ललिता जी का बयान आता है। फिर कल राहुल सिंह जो पूर्व राज्य मंत्री रहे, उमा भारती के भतीजे रहे, उनका बयान आता है। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी वीरेंद्र खटीक के खिलाफ, बुंदेलखंड की, एक साथ खड़ी दिखाई दे रही। अब संगठन के सामने भी यही मुश्किल थी, इसलिए आज दोनों नेताओं को तलब किया गया। मानवेंद्र सिंह से भी बात हुई है, ललिता यादव से भी बात हुई है, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री हितानंद जी की। तो मुझे लगता है दोनों के बीच, चारों के बीच में जब चर्चा हुई है तो अब डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया और बीजेपी के पास ये ताकत होती है
कि जब संगठन के पास चीजें पहुंच जाती है, कार्यालय में पहुंच जाती है, तो फिर उसको डैमेज कर लिया जाता। तो उसके प्रयास हो गए, जैसा बीडी शर्मा कह रहे थे। लेकिन क्या ये हो पाएगा? जैसा आपने मतभेद और मनभेद की बात करी, लेकिन मन के भेद तो मन के भेद में होते हैं, क्या वो दूर हो पाएंगे? क्योंकि जो तलवारें वहां खिंची हुई, जो जानकारी मेरे पास है, वो बड़ी चिंता बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए। पर बीजेपी इस बात को समझ रही, क्योंकि बुंदेलखंड ने बीजेपी का बिल्कुल। साथ तब दिया और ऐसे में बीजेपी देखने नहीं वाली बात चाहेगी होगी वो कि क्षेत्र बीजेपी उनका नेताओं कमजोर में पड़े। जो वार पलटवार देखने को मिल रहा है, आखिर बीजेपी और संगठन ये जो डैमेज कंट्रोल है उसे कैसे कंट्रोल कर पाती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।